ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज अल्लाह के हुक्म से काफ़ी जान लगानी है और जब भी कोई सवाल ध्यान में आए तो हाथ खड़ा करते हैं। अगर मैं फ्लो में आऊँगा तो थोड़ी देर बाद आपसे काम करूँगा। आप अगर जो होता है तो ब्रेक होता है और उसका प्रोसीजर होगा। सवाल पूछेंगे, मैं उसको रिपीट करूँगा माइक में ताकि ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट को मैं भी नजर आ जाए और ये हो सके सारा। अच्छा, सबसे पहले एक मल्टीपल चॉइस आपके लिए। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, बल्कि ईमानदारी से दीजिएगा राय, फिर डिस्कशन करेंगे उस पर। मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का ये जो हाल है ये किस वजह से? नंबर वन, हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं। नंबर टू, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। नंबर थ्री, कमीने लोग हमारे हुक्मरान बन गए। इस पर मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा आपकी तालियों पे। हमेशा मैं ये उनका डिफेंस नहीं कर रहा किसी की, मगर हमेशा दूसरे पे इल्जाम देना बड़ा आसान है। मैं कह दो आज सब आपकी वजह से, मैंने थोड़ी कुछ किया है। अच्छा, नंबर वन पे कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम अच्छे मुसलमान नहीं है? एक है ना, ये मल्टीपल चॉइस है, ये ऐसा नहीं है कि सब पे एक चूज करना है फिर रिपीट करें। कितने लोग कह रहे हैं कि अच्छे मुसलमान? कितने लोग हैं कह रहे हैं हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की? और कितने लोग हैं कि कमीनों की वजह से? अच्छा, तो नंबर टू जीत गया। मैं हैरान हूं वैसे कि माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी अकल है। मेरे ख्याल से जवाब क्या है? बात यह है कि अगर आप मेरे बारे में कहें कि आपको इंसान बेहतर होना चाहिए तो बिल्कुल सच बात है, और मुसलमान भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए तो भी बिल्कुल सच बात है। मगर मैं समझता हूँ जैसे कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो फेसबुक पे आते हैं, वो तो सारे वो भी डिस्कशन करते हैं। एक नंबर जरा सा गौर करेगा, एक नंबर गोली बात दो नंबर है वो तो कितने, मगर हमने 1490s में प्रिंटिंग प्रेस करी आपको जो आजकल का इंटरनेट, लेकिन आवाज बढ़ी नहीं वो जो बैकग्राउंड या इम्पैक्ट में वो एआई से और इंटरनेट से कंपेरिजन है। माइक डिस्कनेक्ट मुसलमानों ने उस वक्त टर्किश एम्पायर की हाँ, 1 मिनट माइक डिस्कनेक्ट किया जा सकता है वो कर दिया करके फिर वो आवाज पता चल रही कैसे। हाँ, अमीर करवा दिया। वो सही मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस बैन कर दी बंद कर और अगले 500 साल तक बैन एक रखी। दफा निकाल के चेक करें, निकाल साहब को भेज अब दिया, जब 5 चेक करो 4 से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भेज दिया अभी सर इस वक्त बात तक जब आएंगे तब और उसका नतीजा फिर सामने है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये हमारे तीन चार की लीडर है, सर हमारी आ रही है। एक पॉलिटिशियन, दूसरा मजहबी उलमा, तीसरा बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स। मसला ये है कि सिवाय
बिजनेस मैन जो है वो उसको तो बिजनेस करनी आती नहीं। अगर आप देखें हमारे बिजनेसमैन टाटा, बिरला, इन्फोसिस, इनसे कितने पीछे हैं, यहूदियों से कितने पीछे, कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे बिजनेसमैन भी हैं, वो सेटिंग के बिजनेसमैन है, सेटिंग करते हैं और आपको पता है किससे सेटिंग मिलके करते हैं। और हमारे उलमा है वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मैं इतना जानता हूं, मैं कभी भी विकिपीडिया पे बैठा ना सहाबियों की हिस्ट्री पढ़ता रहता हूं, अशर और बशरा के खास तौर पे। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि उस जमाने में तो एक भी आलिम पैदा नहीं हुआ था ऐसा जो सिर्फ बातें करता हूं। मुझे एक साहबी का नाम बता दो, एक जो कि जब जिहाद का वक्त आए तो कहते मैं तो नहीं जाता हूं क्योंकि मैं तो आलिम हूं, मैं कीमती हूं, आप जाए। मैंने भी नहीं देखा भाई। अगर आपने किसी को आया तो मुझे बाद में व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा कि फला साहबी थे जो कहते थे मैं जिहाद पे नहीं जाऊंगा, तो वो मुनाफिकीन में डिफाइन नहीं हुए बल्कि सहाबीन में रहे होंगे कुछ मुनाफिकीन, मगर बनना तो ये अलाउड नहीं है। अलाउड क्या नहीं है, मतलब क्या मतलब है, खुद ही समझ जाए बकल बड़ी है। मसला ये है कि या तो हम बिजनेसमैन हैं सारे, वो भी अच्छे वाली नहीं, या हम बातें बहुत करते हैं, काम हम कोई नहीं है। 300 साल हो गए, सबको पता है कि हम टेक्नोलॉजी में कितने बड़े। मैं पाकिस्तान के एक एक टॉप मदरसे में गया हूं, उनके हाथ जोड़े, पांव जोड़े, उनसे कहा है कि हम फ्री में पढ़ाएंगे और जो भी फंडिंग है कहीं ना कहीं से लाएंगे। सबने कहा कि फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, सबने कहा, मगर भाई नहीं, हफ्ते में मैं कह रहा हूं 3 घंटे पढ़ा दूंगा। 3 घंटे की क्या होता है, जो बंदा हॉस्टल में रह रहा है सारा दिन मदरसे में है, उसको 3 घंटे में क्या क्वांटिटी होती है, कोई नहीं याद नहीं अभी भी। अच्छा, ये मैं ऑफर जो करता हूं अपने बलबूते में नहीं करता, मेरे साथ कासिम भाई बैठे हैं, आप बैठे हैं, अभी बताइए मैं वॉलंटियर मांगू कि बनौली टाउन में जाके AI पढ़ानी है फ्री में, कितने वॉलंटियर बने, हाथ खड़ा करके बताएं। कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि और बस इतने टीचर हो जाएंगे कि मुसीबत हो जाएगी कि पढ़ाना देना किस पर। ये वाला माइक का फिर थोड़ा सा मगर नीचे आप लोगों की जान बचाना तो आपको नीचे खुद होता है ना, कीजिए। सही चलता है, करीब होता है ना, सही नहीं चलता। ये ऊपर है ना, तो शायद समझा ही सकते हैं ना यार, किसी को थप्पड़ मार के तो कुछ नहीं कराया जा सकता। मेरे वालिद साहब ने उनके डंडे मार के कभी नहीं पढ़ा सके, जबकि वो फौजी थे, उनका डंडा भी पड़ा था और मैं छोटा नहीं था। थोड़ा साइड से पीछे का बैकग्राउंड भी आता है। किसने अब्बा से मार खाई है? स्क्रीन शेयर करेंगे ना फिर लगाएंगे। लड़कियां खुशकिस्मत हैं, मेरे घर में भी लड़कियों की बहुत ही कम पिटाई हुई है। अब्बा अम्मा मारती है, जो बोले अम्मा को तो आदि होता, मेरी अम्मा तो मारती थी, मुझे तो देखते ही नहीं था, वो क्या मारेंगे बेचारी, दम ही नहीं था उनमें। अब्बा का डंडा था थोड़ा, मैं भी बड़ा पाए का जल्दी था, इतनी जल्दी बात आता नहीं था। अच्छा, तो अब ये आपके सामने सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अच्छा बातें किस सबसे करवा दो, सबसे ऐसी बात करेंगे कि आपको लगे कि ये पैलेस्टीन हमारे प्यारे शहीद हुए अभी, कि हम सब वही हैं, ऐसा लगता है सर बातें करते। काम है वो बेचारा एक ही है, करने का वक्त आया ना तो वो एक ही है, बाकी सबसे बकवास करवा लो मेरे समेत।
या शनिवार अल्लाह मियाँ पूरी जन्नत में बैठा हुआ आराम से, मुसीबत तो हमारी है। और का क़यामत और उसके बाद भी जन्नत में रहेगा इंशाल्लाह। ऐसे लोगों को लीडर माने। निकम्मे बेवकूफ लोगों के और जो डरपोक भी हों उनसे लीडरशिप करवा के क्या करना है यार। और मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करें। आप लोग तो और हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि जन्नत भी खरीदते हैं। पेंशन देंगे जन्नत मिलेगी, उसकी आजादी को जन्नत मिली है कभी। अल्लाह को थोड़ी बेवकूफ बना सकते हैं आप, नौजुबिल्ला। अच्छा, अब हमें काम करना है बहुत सारा, तो हमारा डायरेक्शन सेट होना चाहिए। सबसे पहले ये मुसीबत है, मैंने खुद 20-30 साल जाया किया कि पता नहीं एग्जैक्टली करना क्या है। सारा फोकस और जो भी करना है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे करना है। याद रखिए, पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम ये तो पॉलिटिकल और ये सब कुछ तो है ही, लीडरशिप क्राइसिस है, मगर एक और क्राइसिस भी है कि क्वालिटी क्राइसिस है। आसान तरीका है, मेरे वालिद साहब फौजी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो सुबह कॉन्फ्रेंस खाते थे। तो जब मैं 99 में वापस आया, उससे पहले जब गया था तो ना मेरे पास पैसे होते थे ना कुछ होता था। तब 99 में वापस आया, फिर भी ज़्यादा नहीं हुए, थोड़े बहुत थे। तो वो कॉन्फ्रेंस आते थे, फौजी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का सबसे बेहतर है पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस। मैंने वो कॉन्फ्रेंस देखा, मैंने कहा ये तो बुरादा है, मक्का के दानों का बुरादा। मैं क्या, आप अभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, केलॉग्स खरीदें, केलॉग्स सामने रखें और फौजी कॉन्फ्रेंस बराबर रखें। आपने उसके बाद कभी फौजी कॉन्फ्रेंस खा लिया तो अपने नाम बदल दो, करके देखो ना एक्सपेरिमेंट, मेरे कहने से क्या होगा। वजह क्या है, क्वालिटी। और इस वजह से पाकिस्तान में तो कॉन्फ्रेंस की बहुत ही कम डिमांड है। अभी हम टेस्ट कर लेते हैं, कितने लोग हैं जो सुबह नाश्ते पे कॉन्फ्रेंस खाते हैं? 1, 2, 3, 4। यहां पाकिस्तानी है पराठे वाला। डबल रोटी वाले कितने हैं? पराठा वो दिखाई पाकिस्तानी पराठे वाला है। और पंजाब में तो आपने कॉन्फ्रेंस या डबल रोटी खाई तो सारे मोहल्ला आपका घर वाले भी हंसेंगे कि ये मम्मी डैडी आ गया, ये टोस्ट खाएगा, कॉन्फ्रेंस खाएगा। तो भाई सारी मार्केट तो कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल है। आप हमारा सस्ता है कॉन्फ्रेंस, अगर आप केलॉग के लेवल का बना दें तो यही पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक मसले सिर्फ कॉन्फ्रेंस हल कर देगा। भुट्टा तो बहुत है ना, पिशावर की तरफ भुट्टे तो अनलिमिटेड है हमारे पास। मगर करे कौन? काम करने की तो आदत नहीं, ना रिसर्च करने की आदत है। अब यहां पे इसके बिल्कुल बरखिलाफ होगा इंशाअल्लाह। नंबर 1, मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस बनाया, उसकी मैंने आज आने से पहले एवेल्यूशन कराई ChatGPT 4o मॉडल को, 4o मॉडल से। ChatGPT 4o मॉडल में मैंने आप लोगों को रिव्यू भेज दिया, उसको कम्युनिटी में देख लीजिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सिर्फ खराबी उसमें यह है कि मैंने बनाया, तो मैंने जो बनाया वो होगा तो बुरा ही, तो मैं भी बुरा की आदमी था। मगर ChatGPT ने उसको A- का दे दिया। जाके चेक कर लीजिएगा, खुद भी जो भी करना है इंटरनेशनल लेवल पे करना। मुसलमान इसलिए आगे बढ़े कि जो उनकी फौजें थी और उनका जो पैगाम था वो
सबसे बेहतर बात। अब एआई में जो रेवोल्यूशन आ रहा है, हमने सब कुछ छोड़ के, मेरा अपना मिसाल लूँ, मैंने अपनी कंपनियां बंद कर दी, मैंने पीआईसी के सारे कोर्स बंद कर दिए। वन ट्रैक माइंड होना चाहिए, वन ट्रैक फोकस, वरना आप इंटरनेशनल लेवल पर नहीं आ सकते। 5000 चीजें बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक चीज बनाओ और वर्ल्ड लेवल का बनाओ, उसको वर्ल्ड में बेचो, डॉलर कमाओ। और जो चीज आपने पाकिस्तानी को बेचनी है, सिवाय एजुकेशन और अस्पताल के, जिसमें लोगों को पागल बना के पैसे वसूल कर लेते हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में कोई गोरा थोड़ी आएगा, कोई गोरा थोड़ा मलेशिया का बंदा भी नहीं आएगा, तुर्की का बंदा भी नहीं आएगा, पागल थोड़ी है, उनको पता है हमारा। तो हमें एआई पे फोकस करना है। क्यों? ये कंप्लीटली दुनिया की इंसानी तारीख की, अभी की नहीं, इंसानी तारीख की ये सबसे बड़ी इजाद है। आपने जब देखा होगा ChatGPT, तो मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसी चीजें देखी हैं जो मैं देख के हैरान हो गया और समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगा कुछ फ्रॉड है, ये हमें पागल बना रहे हैं, कुछ ऐसा हो नहीं सकता। मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछ के मैं देखते रहता हूँ, इनक्रेडिबल। और अभी तो गेम शुरू है, नवंबर 2022 में आया ना काशी में, तो अभी अभी तो शुरू है। अब मगर एआई भी बहुत ब्रॉड फील्ड है। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की भी मसाइल है। आप कहें यार ChatGPT बनाते हो पाकिस्तान में, पहली बार को आता नहीं, मगर वो सीख लेंगे, कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए होगा बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर डेटा सेंटर के लिए अभी इलॉन मस्क 3 लाख जीपीयू खरीद रहा है। 3 लाख, एक जीपीयू 50 लाख का। क्या कैलकुलेट करें मोबाइल में? 3 लाख जीपीयू, 50,000 पर जीपीयू, लगा लो। डॉलर, रुपया नहीं, 50,000 रुपया नहीं, 1,000 लगा लो भाई। पता नहीं इतनी बड़ी फिक्र होती है कि मुझसे तो गिनी नहीं जाती। और फिर उसको जब मैं 300 से मल्टीप्लाई करता तो मेरी अकल बिल्कुल ही फेल करती। तो वो कहां से आएंगे करते? वो हम तो कर नहीं देते, हमारे पास बिजली है, ना पैसा है, ना ट्रेन मैन पावर है। और एक बंदे को ट्रेन करने में जो कि LLM बना सके, मिनिमम 5-8 साल का, 10 साल का काम है। अब मैं तो वैसे ही सबर नहीं हूं, कहते सुबह ही सुबह को हो जाए। आप क्या गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के नाला का ढक्कन तो नहीं लगाया जाता गटर में। आप कह रहे हैं कि एआई पे काम करेंगे, हो नहीं सकता। तो मॉडल तो बनाना पॉसिबल है। ऐसी फेंकने में क्या है, फेंकते गवर्नमेंट के इदारे फेंकते रहेंगे कि हम अपना मॉडल बनाएंगे, वो बकवास। वो पाकिस्तान के लिए होगा, वो फौजी कॉन्ट्रैक्ट वाला ही मामला होगा। जवाब बनाना है तो हमारे बस का काम नहीं है, चल जाए। आप क्या करें? गार्टनर कह रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन कह रहा है कि 2025 एआई एजेंट्स का साल होगा। अब कुछ समझ में आता है कि एआई एजेंट्स में इतना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं है। मैं कासिम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, माशाल्लाह पाकिस्तान के प्रैक्टिसिंग, थियोरेटिकल नहीं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस 8-9 साल का एक्सपीरियंस है एआई में, और इस वक्त 3-4 कंपनियों को लीड कर रहे हैं, टेक्निकल लीड अमेरिकन कंपनियों को।
हेल्थ केयर में ज़्यादा काम है इनका, डॉक्टर वाला मेडिसिन में AI को इस्तेमाल करना। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गार्टनर कह रहा है कि AI 2025 AI का साल है, तो पहले इसको पूरी को, लफ्ज को भी और प्रेडिक्शन को भी जरा सा हमें समझाएं। ओके दोस्तों, सबसे पहली चीज, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है एजेंटिक AI। देखें, दुनिया के अंदर जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ये इंटेलिजेंस, जहानत, अल्लाह ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया। तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल तरीन अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, जिसकी बदौलत उसके पास जहानत क्या है कि चीज़ों को सीखता है, लर्न करने के बाद वो उसका एक्सपीरियंस बनता है और अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो डिसीजन लेता है। ये ऑटोनोमस डिसीजन, खुद मुख्तारी, अल्लाह ताला की सिफ्त में से एक सिफ्त है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को दी। तो रियल जो जहानत है वो बायोलॉजिकल जहानत पॉसिबल हुई आपके दिमाग की बदौलत, न्यूरल नेटवर्क की बदौलत। तो यही जहानत साइंटिस्ट शुरू से कोशिश कर रहे थे कि हम मशीन को दे सकें, और इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च चलती गई। तो जहानत जो है अगर मसनूई तौर पे बनाई जाए तो उसे हम कहते हैं मसनूई जहानत, और रियल जहानत इंसान की। अच्छा, अब ये मसनूई जहानत की भी दो कैटेगरी है, ANI और AGI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस कोई भी छोटा सा काम कि चेहरा देख के पहचान लेना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर लेना, पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना, ड्राइवरलेस का स्मार्ट स्पीकर, बेतहाशा एप्लीकेशन 2017 से पहले आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स वगैरह बेतहाशा चीज़ें। तो ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। असल जो गेम था वो है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हर वो काम जो कि इंसान कर सकता है या कोई सुपर ह्यूमन कर सकता है, अगर मशीन करने के काबिल हो जाए तो वो कहलाएगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब जनरल इंटेलिजेंस को भी अगर देखा जाए तो इन्होंने 5 कैटेगरी के अंदर या 5 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। सैम ऑल्टमैन, क्रिएटर एंड फाउंडर OpenAI, तो इन्होंने 5 लेवल में उसको क्या किया है, तोड़ा। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन अभी दुनिया जो लगी हुई है 5 लेवल के ऊपर लगी हुई है। अच्छा, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एजेंट का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो एजेंट का जो वर्ड है एजेंटिक, ये लेवल 3 है, और इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया एजेंटिक फ्रेमवर्क को बनाने में, इसको इम्प्रूव करने में लगी हुई। हमारे सामने जो अभी टॉप क्रिएटर हैं इस फील्ड के या इस फ्रेमवर्क के, उसमें सबसे ज़्यादा जिसका यानी फ्रेमवर्क अच्छा है वो शख्स है हैरिसन, 29 साल का लड़का। उसने लैंगचेन और दूसरा लैंगग्राफ, 2 अपने स्टार्टअप लॉन्च किए और दोनों को ओपन सोर्स कर दिया, कम्युनिटी के लिए सर्व कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई सॉफ्टवेयर कोई चीज़ आप बनाएं और कम्युनिटी के लिए सर्व कर दें। तो हैरिसन ने ये 2 प्रोजेक्ट बनाए, लैंगग्राफ एंड लैंगचेन। अच्छा, अब उसको डिटेल में नहीं, एजेंट के ऊपर हम आते हैं। एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट को मैं सिंपल कहता हूं वर्चुअल ह्यूमन। जिस तरह आप कॉल सेंटर एजेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कंज्यूमर उसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्टेक्ट सेंटर एजेंट को कॉल मिलाता है। वो जो एजेंट है पर्टिकुलर काम के लिए ट्रेन हुआ हुआ कि भाई बैंकिंग एप्लीकेशन के एजेंट को या बैंकिंग की हेल्पलाइन पे आपने कॉल किए, वो जितनी भी आपकी हेल्प करेगा वो सारी की सारी किससे रेलेवेंट होगी, बैंकिंग से रेलेवेंट। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका अकाउंट नहीं खुल रहा, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो रही है, आपके विड्रॉ करते हुए डिपॉजिट नहीं यानी आपके कैश नहीं निकला, बेतहाशा प्रॉब्लम, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप कॉल सेंटर एजेंट जो रियल एजेंट है उससे बात करते हैं।
उस एजेंट के पास ऑटोनॉमस डिसीजन लेने की पावर है। ऑटोनॉमस डिसीजन से क्या मुराद है कि वो डिसीजन लेता है, आपने कॉल की, अपनी प्रॉब्लम बताई और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करना है वो एक एक चीज आपको गाइड करने लग जाता है। तो एजेंट का मतलब रियल एजेंट, वो आपके लिए क्या करता है, ऑटोनॉमस डिसीजन लेते हुए उसकी ऑर्गेनाइजेशन से अवेलेबल जितनी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं वो आपके लिए करने की कोशिश करता है। आपसे आपका अकाउंट नंबर लेगा, एटीएम नंबर लेगा, या जो भी चीजें हैं वो डिटेल आपसे पहले लेता है और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए जो भी चीज होती है वो अपने पास इश्यू को लॉक कर देते हैं और उसका आपका टेट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो एजेंट हमें पता चला इसकी दो खासियत। पहली तो हमने कहा कि यार वर्चुअल ह्यूमन, कि जिस तरह आपका एक ह्यूमन तमाम की तमाम चीजों के लिए हम ट्रेन कर सकते हैं, एजेंट भी ट्रेन हो सकता है। दूसरा काम, इसके पास पूरा कंट्रोल फ्लो है कि किस चीज को किस तरह सॉल्व किया जाता है। इसके पास लाइक मोबाइल नंबर से आपको कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है, बेतहाशा जो भी यानी कंट्रोल्स बैंकिंग के पास मौजूद है, चैनल्स मौजूद हैं जिनके तहत बैंकिंग एजेंट आपसे कांटेक्ट कर सके और आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आपको बता सके। अच्छा, तो दो इंपॉर्टेंट चीज की वर्चुअल ह्यूमन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ऑटोनॉमस डिसीजन। ऑटोनॉमस डिसीजन, सेल्फ, खुद मुख्तारी, और ये लेवल के ऊपर काम किया जा रहा है। तो एजेंटिक एआई लेवल 3 है। वर्चुअल ह्यूमन की तरह इसको ट्रेन किया जा सकता है और ये ऑटोनॉमस डिसीजन लेगा। जो भी आपका कंट्रोल फ्लो है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि एक एजेंट की इस वक्त दुनिया में दो तरह की टाइप है, दो कैटेगरी। एक एजेंट जो कि हम सॉफ्टवेयर के लिए बना, वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो, यानी इंटरनेट से सर्चिंग करनी है, डेटाबेस में एंट्री करनी है, एक्सेल फाइल से वो डेटा उठाना है, लिंक्डइन पे जाके कोई चीज सर्च करनी है, या XYZ कोई पर्टिकुलर लिंक से कोई डेटा रीड करना है। तो जितने भी काम हो रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर आपके मीडियम में होते हैं, सॉफ्टवेयर की यानी दुनिया में होते हैं, तो वो एजेंट हमारा क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर एजेंट। इसी तरह रियल वर्ल्ड दुनिया में अगर वो एजेंट काम करे, जैसे कि ह्यूमन रॉड, figure.ai वेबसाइट आप लोगों ने देखी थी शुरू में, पहली क्लास में हमने देखा था। तो ह्यूमन राइट टेस्ला ने रोबोट्स बनाए, उन रोबोट्स की जो हाथ की, पाँव की डिसीजन लेने की जो कंट्रोलिंग है वो ऑटोनॉमस है, एलएलएम की मदद से। एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और वो बिल्कुल इंसानों की तरह आपसे बात भी करते हैं और रियल वर्ल्ड में कोई भी टास्क उनको दी जाती है जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया है। क्योंकि हमने कहा कि एजेंट को पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम ट्रेन करेंगे, वो वही काम करेगा और वो काम करने के लिए ऑटोनॉमस डिसीजन वो खुद लेगा। तो दो टाइप के हमारे पास एजेंट मौजूद हैं, एक है सॉफ्टवेयर एजेंट और दूसरा क्या है, हार्डवेयर यानी रोबोटिक एजेंट्स। तो ये दो एजेंट्स इस वक्त दुनिया में बन चुके। अच्छा, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ लेवल 2 अचीव हुआ है, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एजेंट वर्ड वर्चुअल ह्यूमन, ऑटोनॉमस डिसीजन, फिजिकल आपके होंगे या फिर सॉफ्टवेयर एजेंट्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ऑटोनॉमस क्या लेता है, डिसीजन लेता है। इसकी बुनियाद पे ये लेवल 3 के ऊपर आता है। तो अब ये चीजें फिर हम और डिटेल में भी करेंगे सर। अच्छा जी, तो एजेंट क्या है? एजेंट में मैंने जब पहली दफा एआई एजेंट सुना तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार एक नई चीज आ गई, ये नई मुसीबत है। पढ़ने से तो मैं भी आपकी तरह भागता हूँ ना, मजबूर करना पड़ता है अपने आप को। मैंने कहा यार पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैट जीपीटी यानी जो कि एलएलएम्स कहलाते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एजेंट जो है उनको इस्तेमाल करता है। एजेंट का जो दिमाग है ना वो एलएलएम है, यानी चैटबॉट दिमाग। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग कितना केबल है। अमित भाई आप रहेंगे?
अच्छा, अभी इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है तो अच्छा, अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहे थे 3-4 चीजों का। वो क्या है, आज चैट जीटीपी में नए किस्म के यूजर इंटरफेस आ गए। चैट जीटीपी में कैनवस आया है और एक और कंपनी है एंथ्रोपिक, उसमें भी नया इंटरफेस आया है। इसी तरह वॉइस के इंटरफेसेस आए हैं और इन सारी चीजों में हमें देखना है, जब तक आप देखेंगे नहीं महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, इस वक्त सेटअप में कोई इशू है तो हम जब ये सेटअप कर लेंगे तो फिर देखेंगे। इस दौरान हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, एआई जो जनरेटिव एआई है ना, हमने अभी देखा कि उसका टारगेट है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव की जाए। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव करने के लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो है क्या, वो इंसानी लेवल का दिमाग, इंसानी लेवल की इंटेलिजेंस। फिर एक अभी सुपर इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही। अच्छा, इंसानी लेवल की इंटेलिजेंस। अब आदमी का ध्यान कंफ्यूज होता है, क्या क्या इंसानी लेवल की इंटेलिजेंस है, एकदम पता नहीं कि कब आएगी, 2070 में कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो मगर मामला क्या है, ओपन एआई ने ना इसको बड़ा क्लियरिफाई कर दिया। ओपन एआई ने ये कहा है कि हमें एजीआई अचीव करने में 5 सीढ़ियां चलनी पड़ेगी। 5 सीढ़ियां चढ़ेंगे, 5 लेवल है। अच्छा, एक पहला लेवल चैटबॉट। चैटबॉट्स जो हैं उनकी मिसालें मैंने आपको 4 एग्जांपल दूंगा जो मेन है। ओपन एआई के मॉडल्स, चैट जीटीपी वगैरह, उसके मुख्तलिफ मॉडल। नंबर 2, एंथ्रोपिक के मॉडल, वो क्लाउड लेवल के मॉडल है, कंपनी का नाम है। और सोनेट 3.5 मॉडल है। अच्छा, ओपन एआई के साथ माइक्रोसॉफ्ट जुड़ गई है और एंथ्रोपिक के साथ AWS जुड़ गई है, यानी अमेजॉन। ये 2। तीसरा गूगल जेमिनी। तीसरा क्या? गूगल जेमिनी। और चौथा क्या? मेटा। आपके व्हाट्सएप में इस वक्त लामा 3.2 इंस्टॉल है। आप अभी उसके ऊपर जाके आपने किया ही होगा, कुछ भी उससे सवाल पूछे वो जवाब देगा। तो ये 4 बड़ी कंपनी है, और भी सभी ने छलांग मारी हुई है, मगर ये 4 काबिल जिक्र है और जिनका पता होना चाहिए। तो आपके पास चारों की साइन अप होना चाहिए। और ओपन एआई इस वक्त अल्लाह भला करे का ऐप आ गई है विंडोज की भी। पहले मैक की ऐप थी, विंडोज की ऐप नहीं थी। तो एक तो मोबाइल पे आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए और आपके डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो अमीन भाई मेरे साथ बैठे हैं, तो मैंने ये बताया कि अब ये देखते हैं, इनका सर्वे करते हैं। लेवल 1 क्या? चैटबॉट। इस वक्त लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट चैटबॉट्स में क्या है? अभी एक बचा लेना ओवरऑल मॉडल, वो बाद में जब लेवल 2 की डिस्कशन करेंगे तो फिर दिखाएंगे। लेवल 1 की डिस्कशन में तुम ये दिखाओ कि क्लॉड ने क्या तरक्की की है, ओपन एआई ने क्या तरक्की की है, अपना यूजर इंटरफेस कैसे चेंज किया है। आप लोगों को तो आदत है सिर्फ अभी ऊपर से नीचे तक चैटबॉट देखने की कि सवाल जवाब, मगर मामला ऐसा नहीं है। मामला थोड़ा आगे चला गया है। मेरे पास पाकिस्तान के फॉरमोस्ट क्लाउड नेटिव एआई के एक्सपर्ट अमीन बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा, किसी को उनके टारगेट पर शक हो तो साइड में बुला के बात कर ले। 2 मिनट में हमारी फील्ड में तो 2 मिनट से ज्यादा लगते नहीं।
आप उनसे सवाल पूछेगा, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मामला सामने आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस टेबल पे जो पहुंचता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है इंटरनेशनल लेवल। ये दोनों इंटरनेशनल कंपनियों के साथ काम करेंगे। मैं आपके लिए डील कर रहा हूँ। हमारे दोस्त थे, वो कहने लगे मैं बहुत बड़ा ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैंने कहा जबरदस्त। तो मैं पता नहीं कहाँ की बात कर रहा है, दुनिया भर की बात कर रहा है। कह रहे हैं नाजराबाद का मैं टॉप ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो भाई नाजराबाद की बात नहीं हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, इंटरनेशनल बात हो रही है। अच्छा अमीन, हमें बताइए कि क्या क्या प्रोग्रेस है और क्या नए यूजर इंटरफेस और क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यूजर इंटरफेस की जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग डेवलपर्स हैं और नेक्स्ट.जेएस पे भी काम कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस तो आप बना रहे हैं। यूजर इंटरफेस में जो हमारा मेजर पार्ट होता है, जब आप सिलेक्ट करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा, और जो उसका एक्चुअल वर्किंग होती है यूजर इंटरफेस की, वो होती है कि क्लाइंट की मतलब कस्टमर की क्यूरी लेना, मतलब उसका इनपुट लेना। ये किसी नहीं यूजर इंटरफेस यूज होता। तो यूजर इंटरफेस एक तो आप जो बना रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आप डेवलपमेंट करते वक्त बटन लगाते हैं, लिंक लगाते हैं और पूरी वेब पेज को डिजाइन करते हैं, और जो भी यूजर आके आपका वेब पेज चलाएगा तो आपका डिजाइन वह वेब पेज को चलाएगा। जिस तरीके से अभी आप फेसबुक पे जाएं, आपको डिजाइन वो भी फेसबुक मिलती है। सारी चीज़ आपको, इसको हम बोलते हैं फिक्स यूजर इंटरफेस, मतलब पहले से बना हुआ फिक्स है। इस यूजर इंटरफेस में बेनिफिट क्या है, आपको सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे लगी हुई मिलती हैं। आपको याद होता है, अगर एक बार फेसबुक यूज करिए, सबको पता है लाइक कहाँ से होता है, कमेंट कहाँ से होता है। व्हाट्सअप आपने यूज करा हुआ, पूरा तरीका का आपको पता है, मतलब उसका फ्लो पता है कैसे चलाना है। यूजर इंटरफेस की एक और एग्जाम्पल है, वो है कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस। और वो कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पर है चैटबॉट की सूरत में। कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस में क्या चीज होती है कि आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब आप सवाल करते हैं और ये पीछे कहीं प्रोसेसिंग करके आपको उसका जवाब देता है। मतलब प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स पे हमारी पूरी सीरीज चल रही होती है। तो एज अ डेवलपर आप लोग इस बात को जानते हैं, ये जो इनपुट फील्ड आपको नजर आ रही है जिसमें मैं राइट कर रहा हूँ, ये HTML में क्या होगी, इनपुट फील्ड होगी। अगर आप प्रोडक्ट के साथ साथ ये देखें वो बनी कैसे, डेवलप कैसे होगी, होता है ना दिमाग चलता है हमारे, क्योंकि हम डेवलपर है। हर चीज को हम देखेंगे तो यही सोचेंगे इसके पीछे क्या लगा हुआ, हर चीज को हम यही देखेंगे इसके पीछे हर चीज को हम यही देखेंगे कि इसके पीछे क्या लगा हुआ। अब जब मैंने इनपुट फील्ड पे क्लिक करा, आपके माइंड में क्या आया, इसके पीछे क्या लगा हुआ, इनपुट फील्ड लगी हुई। अगर यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ और उसको एंटर करता हूँ, ये जवाब देगा, तो लिस्ट में आ रहा होता है, मतलब मेरा पहले सवाल, उसका जवाब, फिर सवाल जवाब। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे भी चैट करते हैं ना, वही इसका इंटरफेस होता है कि आपका मैसेज और आपके दोस्त का मैसेज, आपका मैसेज और जिससे आप बात कर रहे हैं उसका मैसेज, तो वो पूरा सीरीज चल रही होती है। अगर हम अपनी डिजाइन अप्रोच में जाए, हम क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या लगा हुआ, ULLI लगा हुआ, यही लगा हुआ ना, बड़ा सिंपल सी चीज है। यहाँ पे इनपुट फील्ड लगा, ULLI है, इतना आसान इंटरफेस है। और जब हम कन्वर्सेशन इंटरफेस पे आते हैं, इसमें क्या चीज देखते हैं, हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और ये हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब पीछे इसके बाद दिमाग है जिसको हम बोलते हैं LLM। ये वाली बातें तो वो है जो आपको पता है यूज करते बाद। अब सवाल आता है, अभी की दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ गई है, स्पेशली जनरेटिव AI में, तो आपका यूजर इंटरफेस कैसा होगा? क्या हम कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस पे जाएंगे या हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जाएंगे? क्या हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को रिप्लेस कर देंगे या वो भी रहेगा ये भी रहेगा? तो ये सवाल तो आते हैं और सवाल करना सही भी है। जब सवाल होगा तो उसका जवाब ढूंढेंगे ना। सवाल इंपॉर्टेंट है, जवाब से ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर क्लियर है तो जवाब भी मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर सवाल ही क्लियर नहीं तो जवाब क्या पता क्या जवाब होना चाहिए। तो सवाल आपने क्या सोचा, सब क्वेश्चन क्या है कि अभी इस सारी टेक्नोलॉजी में नया यूजर इंटरफेस क्या होगा। एक हमारे पास कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस है और एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस मतलब जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चल रहा है, ग्राफिक इंटरफेस जो फिक्स है, मतलब जो आप बना चुके हैं, चलाने वाला बस चला रहा है, बस उसको बटन दबा दें, यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको एग्जाम देना है तो कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस पे एग्जाम देना तो अच्छा नहीं लगेगा। रीजन क्या है, एग्जाम में तो प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ओपन फ्लो एग्जाम देना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होता है। अगर आपको कोडिंग पेज देना है तो कोडिंग का ID होता है।
ऐसा ही होता है, टाइमर चल रहा होता है एग्जाम के साथ। और अगर आपको कोई रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट के लिए आपको रिपोर्ट वाला फॉर्मेट चाहिए, लेकिन जब आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए जिसके अंदर डायनेमिक आपका एक्सपेक्टेशन है तो आप मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस रिप्लेस तो नहीं हो सकता, ये बात तो गलत है। अगर कोई बोले ग्राफिक यूजर इंटरफेस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मुझे ई कॉमर्स की प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे कुर्सी खरीदनी है ऑनलाइन जाकर, तो मैं क्या उसको चैट करूँगा, मुझे कुर्सी दिखाओ, मुझे पिक्चर देगा, मुझे तो मल्टीपल पिक्चर्स की मैं उसका कैटलॉग देखूंगा, कैटलॉग में सेलेक्ट करूंगा यार ये कुर्सी मुझे खरीदनी है, इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं, कौन सा कलर है, ऐसा ही है। तो मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस तो चाहिए, वो तो रिप्लेस नहीं कर सकते। अब ये कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस भी आ गया और इसकी पावर अगर देखिए, आप सब लोगों ने यूज करा हुआ है ChatGPT या गूगल जेमिनी, या अगर किसी ने टॉपिक का